बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के लिए जल्द ही बंगाल दौरे पर जाएंगे वित्त मंत्री। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। बाढ़ में सूरज पासवान की हत्या मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। यातायात व्यवस्था हुई ठप। लोगों ने की अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग। बासुकीनाथ और केदुआ टिकर के बीच विवाद में पंडा धर्म रक्षणी के अध्यक्ष हुए घायल। पंडा समाज में दिखा आक्रोश। जरमुंडी थाने का किया घेराव। छपरा में दहेज दानवों ने की विवाहिता की हत्या। पुलिस ने पति और ससुर को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजधानी में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। 7 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पूरा मामला कौशल नगर हवाई अड्डे थाने का बताया जा रहा है। 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कौशल नगर हवाई अड्डे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से, जहां पर कौशल नगर हवाई अड्डे थाने का मामला है। 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य होना कई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल आस्था, अगर देखा जाए तो राजधानी पटना को फिर से एक बार शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ऐसे में अगर बात करें हम तो ये पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे ये दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को एक युवक ने अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले को संज्ञान महिला थाने को दिया है, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में अगर बात करें हम तो इस तरह की कृत्य जो है, वो घटना जो है, वो कहीं ना कहीं मानवता को बेहद ही शर्मसार करती है। और अभी फिलहाल जो है वो आरोपी युवक धर्मेंद्र बताया जा रहा है, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। और अब उस पे पॉक्सो एक्ट जैसी धाराएं जो है लगाकर उसको जेल भेजने की कवायद जारी है। जी अनिल, युवक के बारे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ खुलासा उसकी तरफ से किया गया है? क्या कुछ पहचान युवक की हुई है? जी अगर आधिकारिक पुष्टि अभी तो नहीं हो पाई है और किसी तरह के बयान भी इस पर नहीं आए हैं। और ये बताया जा रहा है, जो पुलिस सूत्रों की अगर माने तो आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद इस पे अन्य धाराएं लगाई जा रही है। हालांकि अभी ये क्या करता है और रहने वाला कहाँ का है, ये अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जल्द इस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजने की कवायद अब शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये वारदात सामने आई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में चुनाव प्रचार के लिए जल्द ही बंगाल दौरे पर निकलेंगे। ये बात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बंगाल चुनाव के दूसरे फेज के मद्देनजर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वे चुनाव प्रचार करेंगे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, एक फेज के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे फेज का अब कल चुनाव होने वाला है, इसको लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। क्या कुछ बंगाल का असर यहाँ झारखंड में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, जो है सरगर्मी बढ़ी हुई है। बंगाल समेत कई और राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और खासकर अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल को लेकर कह सकते हैं कि जो चुनावी पारा है वो बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता हैं जो कई बार जो है प्रचार प्रसार में वहाँ पर लगे हुए हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता वहाँ पर चुनावी दौरे पर हैं और जिस तरीके से आप देखेंगे कि
फर्स्ट फेज का जो है इलेक्शन हो चुका है, अब दूसरे फेज का इलेक्शन होना है। और ऐसे में कह सकते हैं कि कई जो, अगर हम झारखंड और बंगाल की बात करें तो कई जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कह सकते हैं कि झारखंड से सटा इलाका है। ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ की जो पार्टियां हैं जो उसको लेकर बिल्कुल तैयार दिख रही है। और खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी इसको लेकर तैयारियां बिल्कुल जोरों पर कर रखी है। और पहले जो सत्र का पहले फेज का जो वहां पर चुनाव हुआ उसको लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता वहां पर भी कैंप कर चुके हैं, चाहे हम बन्ना गुप्ता की बात कर ले, आलमगीर आलम की बात कर ले, कई और विधायक वहां पर कैंप कर रहे हैं। और दूसरा फेज के इलेक्शन के लेकर अब जो है रामेश्वर उरांव जो झारखंड सरकार में मंत्री भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने अब बयान जारी करते हुए कहा है कि दूसरा फेज के चुनाव को लेकर हम बंगाल दौरे पर जाएंगे और जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बंगाल विधानसभा की जो चुनाव है, वहां की जो सीटें हैं, सभी पार्टियों के लिए साख का सवाल बनी हुई है। सभी अपनी अपनी पार्टियां जो है पुरजोर आजमा रही है किसी भी तरीके से चुनाव को जीतने के लिए। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, जिस तरीके से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी वहां पर पहुंचेंगे चुनाव प्रचार के लिए और कई बड़े बड़े नेता जो है वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, तो इसका पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर बंगाल में क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? सी बात है, जब चुनाव होता है तो पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी करती है। और खासकर अगर बंगाल चुनाव की बात करें तो बंगाल चुनाव एक दिशा तय करेगा आने वाले चीजों को लेकर। जिस तरीके से अभी वहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है, सभी पार्टियां वहां पर जो है, चाहे हम नॉर्मल पार्टियों की बात कर ले, जो प्रदेश स्तर की पार्टियों की बात कर ले या नेशनल स्तर की पार्टियों की बात कर ले, सभी ने अपना जो है बिगुल फूंक रखा है। और खासकर अगर हम झारखंड की बात करें तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि झामुमो ने पहले तैयारी की थी लेकिन उसके बाद ममता को उन्होंने समर्थन किया था। उसके बाद अगर हम आजसू की बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी की खासकर हम बात कर रहे हैं, आजसू भी वहां पर एक चुनाव लड़ रही है। और जो अगर बागमुंडी सीट की बात करें तो बीजेपी ने एक सीट वहां पर दिया था, तो उसको लेकर आजसू ने भी तैयारियां कर रखी थी। हालांकि फर्स्ट फेज का जो है इलेक्शन हो चुका है, अब दूसरे फेज को लेकर अब वहां पर प्रचार प्रसार का दौर चलेगा। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम दूसरे जो सेशन का जो वहां पर चुनाव होगा तो उसको लेकर वहां पर वो कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। कह सकते हैं कि तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है। अब जब नतीजे आएंगे तो उस समय देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ने कितनी अपनी ताकत झोंक रखी थी और अन्य पार्टियों ने कितनी ताकत झोंक रखी थी इस चुनाव को लेकर, अब वो देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव कुमार, संवाददाता, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े होते हैं। बिल्कुल सभी पार्टियों के लिए एक साख का सवाल बना हुआ है। बंगाल में जीत हासिल करना सभी पार्टियों के लिए बेहद ही जरूरी माना जा रहा है। बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक के पास NH 31 को आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम कर दिया, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई, जिसमें बाढ़ प्रशासन ने सड़क को जाम से मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी है। तो वहीं लोग सड़क जाम कर रहे लोगों ने अपराधियों की जल्दी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। आपको बता दें कि बीती रात बाढ़ थाना क्षेत्र के लंगरपुर गाँव निवासी सूरज पासवान की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जाम इसलिए किए हुए हैं कि हमारा एक आदमी मारा गया है और पीछे प्रवीण कुमार नाम है उसका, लंगरपुर उसका घर है और बाढ़ में। और उसका पहले भी एक और चौकीदार थाना का अति था, चौकीदार थे, उनको भी ऐसे ही मार दिया गया, प्रशासन को मार दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। बताइए विडम्बना के लेकर के अब कैसे आदमी काम करेगा? मांगे जो प्रशासनिक अपराधी नहीं पकड़ा है सर, बस मेरा यही मांग है। बार बार घटना हो रहा, हम लोग चल जाए यहाँ से, ग्रामीण SP आना चाहिए, बस हमको यही मांग है। यही मांग लेकर के सर जाना जी हाँ, कुछ नहीं चाहिए। बासुकीनाथ और केदुआ टिकर के बीच विवाद में बासुकीनाथ के पंडा धर्म रक्षिणी के अध्यक्ष और 4 युवक सहित जरमुंडी थाने के होमगार्ड घायल हो गए। इस घटना में अध्यक्ष के गाड़ी और जरमुंडी थाने की बुलेरो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं करने के कारण पंडा समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं आज आक्रोशित पंडा समाज के लोगों ने जरमुंडी थाने का घेराव किया और प्रशासन विरोधी नारेबाजी की।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए सुब्रतो गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बासुकीनाथ और केदुआ टिकर के बीच ये जो विवाद हुआ है, इस दौरान 4 युवक सहित होमगार्ड भी घायल हुए। क्या कुछ ये विवाद हुआ है, क्यों ये विवाद इतना बड़ा कि लोग इस दौरान घायल हुए हैं? जी, देव होली के दूसरे रोज जो होली होता है उसके शाम के समय पे केनवा टिकर से गुजर रहा था, बासुकीनाथ के पंडित धर्म सिंह के अध्यक्ष गुजर रहे थे, तभी वहां से गाली गलौज किया गया। तो उसमें पंडित धर्म सिंह के अध्यक्ष ने उन्हें समझाया बुझाया, पर उस समय पथराव कर दिया गया, जिसके कारण थाना प्रभारी को भी बुलाया गया। पर वहां पे थाना का गाड़ी, गांव वाले लोग सबसे एकजुट हो गए और थाने के गाड़ी को और पंडित धर्म सिंह के गाड़ी को क्षतिग्रस्त किए। साथ ही 4 लोगों पे पथराव किए, जिसपे होमगार्ड सहित पंडित धर्म सिंह के अध्यक्ष भी घायल हो गए थे। जी, इस दौरान जिस तरीके से पंडा समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, थाने का घेराव किया है, नारेबाजी की है, क्या कुछ मांग की जा रही है पंडा समाज के द्वारा? पंडा समाज के द्वारा ये मांग की जा रही है कि अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण पंडा धर्म सिंह के अध्यक्ष द्वारा और पंडा समाज के द्वारा थाना घेराव किया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान प्रशासन का क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ कदम उठा रही है? प्रशासन का कहना है कि जैसे होगा त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। छानबीन किया जा रहा है कि किसमें ये गांव वाले कौन थे इसमें शामिल थे। जी, घायल युवकों की और होमगार्ड की जो बात करें, जो इस दौरान घायल हुए, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? इनकी स्थिति तो अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन उनका माथा फोड़ा गया था और मतलब जितने पे मतलब लाठी डंडा से ही मारा गया, जिसके कारण वो लोग का हालत बिगड़ा था, जिसमें जरमुंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी वो फिलहाल वो लोग ठीक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रतो गोस्वामी हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बासुकीनाथ और केदुआ टिकर के बीच विवाद हुआ है, जिस दौरान पंडा समाज में काफ़ी आक्रोश है और थाने का घेराव इस दौरान किया गया। खबर छपरा से है, जहां बीते दिन एक विवाहिता की मारपीट कर उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। वहीं मामले में थाना अध्यक्ष ने मृतक के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जिसमें कई बार पंचायती और मुकदमा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जाँच पड़ताल कर रही है। मैं अपने बच्चे श्वेता गौतम का साथ 27/11/2009 को धर्म के मुताबिक किया गया। उसके शादी के कुछ दिनों के बाद उनके माता पिता और हमारा दामाद संजीव कुमार सिंह बराबर टॉर्चर करते थे। रुपया के लिए, कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, और इसके एवज में मैं बराबर जो है सामंजस्य करने की कोशिश की। कई बार जो है मैं सेक्शन आंखें तो हमने मारी थी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजू जायसवाल जुड़े हुए हैं। पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आपको बता दें क्या कुछ पूरा मामला है? ये सरासर मामला दहेज का बन रहा है, क्योंकि इसमें जो है गवाह कोई और नहीं, मृतक की पुत्र ही है, जिसने अपने नाना नानी को फोन करके बोला कि मेरे मम्मी पापा को दादा दादी और पापा ने मिल के मार डाला है। और प्रथम दृष्टया तो लोग चाह को बड़ी कोशिश किया लोग कि इसे आत्महत्या का स्वरूप दें, मगर कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मासूम बच्चे ने फोन करके सबको बता चुका था और इसी कारण इसकी पोल खुल गई। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी, जिस तरीके से दहेज को लेकर ये पूरा मामला हुआ है, शादी के बाद से ही जब विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू किया गया, तो क्या इस मामले की जानकारी मायके पक्ष को दी गई थी? इस मामले पर कोई कार्रवाई की गई थी? हाँ, इस मामले में शुरुआत से जो मिले तो मायके पक्ष वालों ने कई बार पंचायती भी किया है। इस मामले में FIR भी दर्ज हुआ। बाद में इसमें सुलह हुआ। सुलह के बाद फिर लड़की अपने गई है ससुराल। उसके बाद ये ससुराल वालों के द्वारा ये मतलब घृणा कांड को अंजाम दिया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजू जायसवाल इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे।
तो बता दें कि पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। दहेज को लेकर ये पूरा मामला हुआ है, जहां पर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के गोरियारी गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों व्यक्ति बीती रात एक साथ शराब पी रहे थे, जिसके बाद हालत बिगड़ने के दौरान 2 युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। होली के दिन पीने के 5 आदमी मिल के पिया था, समझे। उसके बाद भर दिन होली दिन ठीक था, होली के बिहान भर भी ठीक था भर दिन। 6 बजे सांझ को उसको डैमेज हो गया। डॉक्टर की ओर ले गए। उसके बाद बेगूसराय जाने के क्रम में जो और मरा है उसका क्या नाम? सफल देव चौधरी। आपको बता दें कि शराब की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। लाख दावे किए जाते हैं शराब पर पाबंदी लगाने के, लेकिन फिर भी शराब बेधड़क बिक रही है। इसी दौरान बीती रात एक साथ 3 व्यक्ति शराब पी रहे थे, जिसके बाद हालत बिगड़ने के दौरान 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, और जबकि एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। बेगूसराय के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से मौत हुई है 2 व्यक्तियों की, और एक व्यक्ति गंभीर है और अस्पताल में भर्ती है। लाख दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं शराब पाबंदी के, कि शराब नहीं बाजार में बिक रही है। इस तरीके के लाख दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है, और नौजवान और युवक इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका ग्रहण कर रहे हैं, जिसके बाद आज बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से 2 व्यक्ति की मौत हुई है। सहरसा के सलखुआ प्रखंड मुख्यालय में 15 सालों से कोचिंग संस्थान ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के छात्रों ने 100% सफलता हासिल की। इंटरमीडिएट परीक्षा में शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं ज्ञान गंगा कोचिंग संस्थान पब्लिक स्कूल से पढ़ाई कर कई स्कूल से इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठे 25 छात्रों में 22 छात्रों ने पहली श्रेणी प्राप्त की, तो वहीं 3 छात्रों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। माठा गांव निवासी मधु कुमारी ने 433 अंक प्राप्त कर प्रखंड टॉपर का खिताब अपने नाम किया। बताते चले कि मधु कुमारी मैट्रिक परीक्षा में 424 अंक प्राप्त कर प्रखंड टॉपर बनी थीं। सर्वप्रथम देना चाहते हैं। कोरोना काल में जहाँ सभी प्रकार की संस्थाएं बंद थी, वहाँ हमारे गुरुओं ने हमें ये अनुभूति दिलाई कि तुम अच्छे से पढ़े और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, और इसका यह नतीजा हुआ कि आज हम अपने प्रखंड में सबसे अव्वल मार्क प्राप्त कर चुके हैं। बच्चे को 10 घंटा याद रख करके तैयारी कराते हैं, आज उसी का नतीजा है। और हमेशा हम अपने बच्चे को बोलते हैं, हम बोलते नहीं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं, और हमारा रिजल्ट ही सबका मेहनत है। इस सफलता का राज क्या? इस सफलता का राज बच्चा अथक मेहनत करता है, शिक्षक लोग भी अथक प्रयास करते हैं, बिना थके हम लोग बिना काम रुके काम करते रहते हैं, मेहनत करते हैं बच्चे के पीछे, और बच्चा भी हमारा भरपूर सहयोग करता है तैयारी कराने में। इसके कारण आज हमें ये रिजल्ट देखने को मिला। और इस बार मैट्रिक में भी मधु कुमारी टॉपर की थी, पूरे प्रखंड में टॉपर रही थी, इस बार भी इंटर में भी टॉपर रही थी। इसी तरह हमारी संस्था मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, और रिजल्ट और भी बेहतर लाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सहरसा के सलखुआ प्रखंड मुख्यालय में 15 सालों से कोचिंग संस्थान ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। 100% इंटरमीडिएट परीक्षा में शहरी से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन वहाँ के छात्रों ने किया है, और जो पढ़ाई करके कई स्कूलों से इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठे हैं 25 में से 22 छात्रों की बताई जा रही है कि प्रथम श्रेणी है, और वहीं 3 छात्रों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मधु कुमारी मैट्रिक परीक्षा में 424 अंक प्राप्त करके प्रखंड टॉपर बनी है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूली छात्रों ने 100% सफलता हासिल की।
बाढ़ थाना क्षेत्र के लंगरपुर रोड में मंगलवार की देर शाम बदमाशों ने एक नर्स के बेटे को गोली मार दी। गोली लगने के बाद लोग उसे अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद बाढ़ एएसपी अमरीश राहुल और थानाध्यक्ष संजीत कुमार दलबल के साथ अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए, जहां परिजनों और ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी ली। एएसपी अमरीश राहुल के निर्देश पर अनुमंडल अस्पताल में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया गया। अभी घटना का कारण नहीं पता चल पाया है। कुछ देर पहले एक डेड बॉडी को यहाँ लाया गया है, एक आदमी को लाया गया है जिसको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है। क्या गोली मार कर उसको गोली लगी हुई है। 2 लड़के लेकर आए थे और फिर बॉडी को छोड़ के चले गए। अभी इसके आगे और कुछ पता नहीं चला है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक नर्स के बेटे को गोली मारी गई है। देर शाम बदमाश बाढ़ थाना क्षेत्र के लंगरपुर रोड पहुंचे और वहां पर एक नर्स के बेटे को गोली मारी है। अनुमंडल अस्पताल में नर्स के बेटे को भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसपी अमरीश राहुल और थानाध्यक्ष संजीत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। किस तरीके से युवक की हत्या की गई है, इस पूरे मामले के हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। भागलपुर के पीरपैंती में एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखे सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। इस घटना में 3 बच्चे के जल जाने से मौत हो गई, तो वहीं बच्चे को बचाने के क्रम में उसके माता पिता भी गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही पीरपैंती थानाध्यक्ष अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से पीड़ित परिवार को पीरपैंती रेफर अस्पताल में किया है और इस घटना से आहत होकर परिजनों का बुरा हाल है। घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि आग बिजली की तार से लगी थी। घर में भीषण आग लगी है। बिजली विभाग की इस दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अरे कैसे लगा हमको पता नहीं था। हम तो दुकान था रोड पे ना, तो दुकान में सामान था वो चिल्लाने के लिए जा रहे थे। सूचना आपको कैसे मिला? सूचना तो बगल में तो देखे लोग गए। अरे सारा सामान बच्चा 3 को जल गया, सारा सामान जल गया जितना था उसमें। कुछ नहीं बचा, ये बाकी इतना सा बचा है और कुछ नहीं बचा। बिहार में बिजली से आए दिन लोगों की जान चली जाती है, लेकिन बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं कि सुध तक नहीं ले रहे। ताज़ा मामला बगहा थाना के धनहा थाना क्षेत्र की कठार पंचायत का है, जहां एक युवक की मौत बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने तकरीबन 4 घंटे तक शव को घर पर ही रखकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आए दिन धनहा थाना क्षेत्रों में बिजली से जुड़ी समस्याओं की वजह से कई लोग मौत का शिकार होते हैं। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने बताया कि छोटेलाल कुशवाहा अपने मामा के घर गया था, जहां उसे देर शाम बिजली का करंट लग गया। परिजनों के द्वारा आनंद फानंद में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब इसकी सूचना धनहा थाने को मिली तो मौके पर धनहा थाना प्रभारी पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बगहा भेज दिया। भागलपुर में आए दिन गोलीकांड, लूट, हत्या जैसी वारदात सामने आती रहती है। ताज़ा मामला नाथनगर क्षेत्र के शंकरपुर दियारा का है, जहां ज्ञात अपराधी ने धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। मृतक की पहचान खंजरपुर स्थित झवा कोठी निवासी रतन मंडल के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया। गेहूँ काटने के लिए मुसहरी आया, उसके बाद हम लोग जाने जन करने के लिए गया है। नहीं सोचे जन करके गया होगा खेत में गेहूँ कटवाने के लिए। उसके बाद 4 बजे हम पटा रहे थे फोन, हल्ला हुआ कि मर्डर हो गया, मार के फेंक दिया है मकई खेत। जहाँ पे फेंका है वहाँ पे जमीन विवाद में चल रहा था क्या आपको? नहीं, जमीन विवाद कोई जमीन विवाद किसी से जमीन विवाद नहीं सर, वहाँ पे हमारा खेतों नहीं, कुछ नहीं।
भागलपुर में एक युवक की हत्या हुई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि भागलपुर में युवक की हत्या कर दी गई है। गोलीकांड, लूट, हत्या जैसी वारदातें लगातार भागलपुर में सामने आती रहती है। धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या इस दौरान की गई है और शव को खेत में फेंक दिया। मृतक की पहचान खंजरपुर स्थित झोगा कोठी निवासी रतन मंडल के रूप में की गई है। अररिया जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां भुट्टा पकाते समय उड़ी चिंगारी से एक घर में लगी आग में भाई बहन समेत 6 बच्चे जिंदा जल गए। घटना जिले के पलासी प्रखंड के कवैया गांव की है। पलासी प्रखंड के कवैया गांव में भाई बहन समेत 6 बच्चे फूस के बने घर लोगों से छिपकर भुट्टा पका रहे थे। इसी दौरान उड़ी चिंगारी से घर में आग लग गई और बच्चों की जलकर मौत हो गई। हालांकि मामले में परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। भुट्टा पकाते वक्त ये पूरा हादसा हुआ। देखिए, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो आग लगने से घटना घटी है। संभवतः गेहूं का जो यहाँ पे प्रचलन है, ओरा बनाते हैं, आग में जलाते हैं। संभव ये ऐसा हुआ है, जैसा बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण लोग कि जला रहे थे, उसी में क्या हुआ कि चूंकि अभी मौसम ऐसे है और हवा चल रही है तो आग लग गया उसमें। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, वो निकल नहीं पाए, उस आग के अंदर ट्रैप हो गया, फंस गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। अभी हमने उनको सदर अस्पताल को अररिया भेजा, वहाँ सिविल सर्जन को बोल दिया तुरंत इसका पोस्टमार्टम करने के लिए। कितने बच्चों की मौत? जो प्राप्त जानकारी है उसके साथ 6 बच्चे हैं, 5 परिवार थे। वीआईपी न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।